हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है व्हाट आर इको सेंसिटिव zones. Why it is in the news. Many leaders from both the ruling BJP and opposition parties in Gujarat have voiced their objection to the proposed eco-sensitive zones surrounding the गिर फॉरेस्ट। अभी जो गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, जो सौराष्ट्र रीजन में है, गिर फॉरेस्ट का थोड़ा सा मैं एक ये जो आपने गुजरात का रीजन देखते हैं, यहाँ पर आपका ये गिर फॉरेस्ट है और इस रीजन को सौराष्ट्र कहा जाता है, सौराष्ट्र। तो यहाँ पर मैनी लीडर्स फ्रॉम बोथ द रूलिंग पार्ट बीजेपी वाले भी और अपोजिशन पार्टी ने भी गुजरात के एक साथ अपनी आवाज़ उठाई फॉर द प्रपोज्ड इको सेंसिटिव जोन सराउंडिंग द गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट के चारों तरफ के एरिया को इको सेंसिटिव, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का वहाँ पे डेवलपमेंट एस्पेक्ट नहीं होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। अबाउट इको सेंसिटिव जोन, according to the National Wildlife Action Plan 2002-2016 from the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC ने कहा land within 10 kilometers of the national parks and wildlife sanctuary should be designed as eco-fragile। 10 किलोमीटर किसी नेशनल पार्क या कोई आपका सेंचुरी हो, उसके से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी को आपको इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा, क्योंकि वो इको फ्रेजाइल है। कहीं नहीं कहीं वहाँ पे यदि डेवलपमेंट होगा तो उस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले स्पेसीज पर भी अफेक्ट होगा। Those 10 kilometer zone is considered as eco-fragile zones or eco-sensitive zone, while the 10 kilometers guideline serve as a general rule and its application may differ depending on the specific circumstances। जो 10 किलोमीटर का जो रूल है वो इट कैन डिफर, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर बदल सकता है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो declare areas beyond 10 kilometer as eco-sensitive zone if they are part of significant ecological sensitive corridors। यदि 10 किलोमीटर से बड़े एरिया को भी इको सेंसिटिव जोन में लाया जा सकता है, क्योंकि यदि वो कोई कहीं ना कहीं वहाँ पर एक कॉरिडोर है, एनिमल के मूवमेंट को लेकर कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें देखी जा रही हैं, तो यदि एनिमल का मूवमेंट हो रहा है तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर को भी आप इको फ्रेजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन कह सकते हैं। दीज जोन्स function as a buffer areas surrounding protected areas such as national parks, wildlife sanctuaries and tiger reserves to provide transition zone for wildlife। तो ये जो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ या नेशनल पार्क के चारों तरफ एक जो 10 किलोमीटर का एरिया बनाया जाता है, वो एक बफर जोन होता है और ये कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशन जोन है जो वाइल्ड लाइफ को अंदर बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन्स आर डिज़ाइंड टू एक्ट एज ए शॉक absorbers for protected areas, helping to reduce the adverse effects of nearby human activity on the fragile ecosystem। यदि कोई इकोसिस्टम है और वो यदि कोई यहाँ पर आपका इकोसिस्टम है और इसके चारों तरफ के एरिया में यदि बात की जाए, 10 किलोमीटर दूर यदि एक एरिया बनाया जाए, यदि हम देखें कि एक आपका नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर जो 10 किलोमीटर की दूरी देख रहे हैं, इस 10 किलोमीटर की दूरी पर आप तक वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है, जिसके वजह से ह्यूमन बीइंग का इंटरफ्रेंस इस एरिया में ना हो सके। यदि इंटरफ्रेंस होगा तो धीरे धीरे वो इंटरनली ये जो कॉरिडोर भी हो सकता है, ये जो एरिया है इको सेंसिटिव जोन, इसमें एनिमल्स का मूवमेंट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा और इससे लॉस ऑफ हैबिटाट, उनका हैबिटाट का लॉस होगा और साथ ही साथ वहाँ पे लाइफ जो फौना लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, अफेक्ट होगी। दिस जोन्स सर्व एज a transition area between balancing the
नीड फॉर हायर प्रोटेक्शन इन सर्टेन एरियाज विद द नीड फॉर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो आपका ट्रांजिशन एरिया है, जो बफर जोन है, ये इको सेंसिटिव जोन है, ये इकोसिस्टम के और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को बचाने के लिए बनाया गया है। एंड इट इज़ मेड लेस इंट्रीजेंट प्रोटेक्शन इन द अदर्स। Permitted activity in economic eco-sensitive zone. Activities like ongoing agriculture or horticultural practices, rainwater harvesting and organic farming are allowed. ESG में इको सेंसिटिव जोन में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, यस कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, वाटर का स्टोरेज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हाउएवर एक्टिविटीज़ सच एज कमर्शियल माइनिंग, स्टोन क्वेरिंग, कमर्शियल माइनिंग हो, स्टोन का निकालना हो, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना हो, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज करना हो एंड ब्रिक फैक्ट्री लगानी हो, ये सब चीज़ें इको सेंसिटिव जोन में मना है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स, स्मॉल स्केल नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो नॉन पॉल्यूटिंग भी हो, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविक एमिनिटीज़ और सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, मतलब कोई भी सिविक से रिलेटेड, सोशल लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। What makes Gir National Park to be unique? The Gir protected areas encompass the Gir National Park and the Gir Wildlife Sanctuary. द पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे इस गिर नेशनल पार्क में पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एंड द मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसके अंतर्गत, एंड इज़ लोकेटेड अक्रॉस द जूनागढ़, अमरेली एंड गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन से रीजन में है? यदि आप सौराष्ट्र के नीचे में जाएंगे तो वहाँ जूनागढ़ है और अमरेली है और गिर सोमनाथ है, तो ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपको मिल जाएगा गिर नेशनल पार्क, और साथ साथ में मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। तो पानी मिट्टी से ऐसे याद रखने, पानिया मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलकर गिर नेशनल पार्क बना रहा है, और ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में है।